नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। तो खबर आजमगढ़ से या बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई का संकट आ गया। तेज धूप व गर्मी से हर कोई परेशान है। ऐसे में किसानों के सामने फसलों की सिंचाई का संकट उत्पन्न हो गया है। किसान किसी भी तरह से पंप सेट के माध्यम से धान की नर्सरी डाल दिए हैं, जबकि कुछ किसानों को धान की नर्सरी डालना बाकी है। लेकिन किसानों के लिए सिंचाई का संकट परेशान कर रहा है। लंबे समय से नहर में पानी न आने से नहर के साथ इससे जुड़ी माइनरें भी सूख गई हैं। नहर व माइनरों के भरोसे खेती करने वाले किसानों के समक्ष बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तपन के चलते खेतों में लगी सब्जी, मेथा व धान की नर्सरी सूखने लगी है, जबकि 2 से 3 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जरूरत पड़ रही है। किसान लगातार अविलंब नहर में पानी छोड़े जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग नहर में पानी छुड़वाने जाने की जरूरत महसूस नहीं कर रहा है। तेज तपन के बीच किसानों को अपनी फसलों को बचाए रखने की चुनौती बन गई है। किसानों को वैकल्पिक संसाधनों के सहारे फसलों की सिंचाई करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। वहीं किसानों का कहना है कि नहरों की नियमित साफ सफाई नहीं होने से पानी कभी भी टेल तक नहीं पहुंच पाता है। मजबूरी के में किसी प्रकार से ट्यूबवेल के पानी के सहारे धान की नर्सरी का कार्य चल रहा है। बता दें कि शारदा सहायक खंड 32 नहर केदारपुर से इंदारा तक कुल 73 किलोमीटर तक फैली है, जिसके द्वारा सैकड़ों गांवों के किसानों की खेती की सिंचाई की जाती है। मोल्लापुर, खालिशपुर, पासीपुर, गोपालगंज, मटगोविंद, इशहाकपुर, बसही, पनकरपुर, बिंदुई, सरौन, शाहपुर, केदारपुर, भैंसासुर, पाती, पनकरपुर, चौबेपट्टी, गाजीपुर, ककरही, बनकट, जगदीश, भावपुर, सरैया, हंसेपुर, महाराजगंज, लहुराबन, मेहदवारा, बहराकोठी, चकरजई, धनेश पट्टी, खालिशपुर, बेराम, बस्ती, भुजबल आदि सैकड़ों गांव नहर के भरोसे सिंचाई करते हैं। यहीं सहारता सहायक खंड 32 जेई मनोज मौर्य ने बताया कि माइनर में पानी दिसंबर माह, मार्च माह और जून माह के अंत तक छोड़ा जाता है। बताते चले कि धान की नर्सरी और रोपाई शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक माइनरों की सफाई तक नहीं कराई गई है। ऐसे में यदि नहर में पानी खोला गया तो पानी माइनरों तक नहीं पहुंचेगा। वहीं जूनियर इंजीनियर मनोज मौर्य ने बताया कि अगले हफ्ते में नहरों में पानी आ जाएगा। किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए किसान ने। मैं सुरेंद्र प्रसाद दुबे भदौरा का रहने वाला हूँ। शारदा सहायक खंड 32 के पास मेरा मकान पड़ता है। नहर से 100 मीटर की दूरी पर मकान है। सड़क और नहर दोनों आपस में मिलती हैं उसी पास में। जब पुरानी नहर थी, पूरी नहर पानी मिलता था, जगह जगह नालियाँ थी, सिंचाई होती थी। जब से डबल नहर हो गई है, इसकी खुदाई हो गई है, कभी आधी नहर पानी आता है, कभी तिहाई नहर पानी आता है। जो पानी आता है वो भी पर्याप्त नहीं हो पाता है कि ताकि जो गुलाबा कटा हुआ उसमें पानी मिल जाए। अब स्थिति यह हो गई इस समय कि जब से नहर बंद हुई है, मार्च से आज तक पानी अगर आया भी तो केवल नहर भिगोने के लिए आया है। वो भी महीने भर से सूखा पड़ा हुआ है, पशु पक्षियों की दिक्कत हो रही है। नहर की साफ सफाई करते हुए कभी आपने देखा? नहर की साफ सफाई तो बहुत दिन हो गया, बहुत पहले हुई थी। हाँ, 6-7 साल से कम नहीं हुआ होगा। अरे एक बार हुआ था, किसी कहते हैं जो JCB से हुआ था। इसके बाद इसमें तमाम जगह जो गाड़ापात है, तो कहीं तो वो जंगली सूरन जो होता है वो है, यही सब उगा हुआ जो नहर में डिस्टर्ब करता पानी जाने के लिए। नालियों की स्थिति यह है कि सब अस्त व्यस्त हो चुकी है। जो पास में पानी रहने वाले हैं उनको पानी मिल जाता है, लेकिन उसके जो थोड़ा सी दूरी पर हैं नाली के, वहाँ पानी नहीं पाते हैं। और इतना नहीं, जो गांव के पास में, जो नहर के पास में रहने वाले लोग हैं। मेरा नाम विपिन कुमार चौबे है। मैं ग्राम लहुराबन निवासी हूँ। और ये नहर तो हालांकि बने हुए तकरीबन 60-70 साल हो गए, मुझे याद नहीं है। लेकिन अब की स्थिति ये है कि डबल नहर होने के बावजूद भी इसमें पानी बिल्कुल नहीं आता है। जब बारिश होती है तब ये पानी आता है, उसके बाद ठंड के मौसम में कोई पानी आता है। अभी तो जो आवश्यकता है कि धान की चल रही है, हाँ, तो उसमें पानी तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिशासी अभियंता इसके नहर विभाग से जुड़े हुए जो भी अधिकारी आते हैं, सिर्फ आकर के और फॉर्मेलिटी अदा करके यहाँ से निकल जाते हैं।
करते कुछ नहीं है। चूँकि नहर पे आप देख सकते हैं यहाँ का जो पुल है वो भी टूटा हुआ है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। नहर से निकलने के बाद जो पानी सिर्फ नहर के बगल में जो खेत है वहाँ तक सिर्फ पहुँचता है, उसके आगे तो पहुँचता ही नहीं है, क्योंकि नाली का अभाव है। पहले नाली थी, उसको तोड़ दिया गया, अब नाली है नहीं तो पानी पहुँचता नहीं है। जिनकी खेत का संपर्क नहर से नहीं है वो सिंचाई कैसे करते हैं? अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनके खेत का संपर्क नहर से नहीं है वो बिल्कुल नहीं कर पाते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्या कारण है जो संपर्क नहीं है? जैसे पहले नाली थी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन नाली के माध्यम से सभी लोगों को खेत में पानी मिलता था। अब क्या है कि अब नाली तोड़ दिया गया है। नाली कैसी पक्की थी? हाँ, पक्की थी, लोगों ने नाली को तोड़ दिया है। असुविधाएं हम लोगों को हो रही है, सारे लोगों को हो रही है, और पानी तो बिल्कुल नहीं है नहर में। ऐसे में जो नहर से जुड़े लोग नहीं है, दूर हैं, जी, दूर दराज के, तो वो जो है अपने प्राइवेट सेक्टर से या अपने ट्यूबवेल से, पंपिंग सेट से वगैरह से अपना वो पानी देखभाल करते हैं। पानी का लेवल जी उनके लिए नहर का कोई मतलब नहीं, उनके लिए नहर का कोई मतलब ही नहीं है। पुल भी आप देख सकते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, पुल भी टूट गया है। और सबसे बड़ी बात है इसमें इस भीषण गर्मी में नलके ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। पशु पक्षी तो बेचारे, एक नहर ही ऐसा सहारा था कि जो जाकर के वहाँ पानी पी लिया करते थे, लेकिन अब नहर में पानी बिल्कुल नहीं है। तो अब क्या और चाहते हैं? हम सभी किसान लोग तो यही चाहेंगे कि भैया समय से आप पानी हमें दो, हमारे लिए तो यही मुख्य है। अब पानी मिलेगा तो हम अपना सिंचाई करेंगे, खेती प्रकार करेंगे। परिचय दीजिए। मैं बहरा कोठी का निवासी देव प्रभाकर दुबे। निकट नहर के किनारे जो खेत है और पानी न आने की वजह से न जरई पड़ रही है, न जो है कोई सुविधा। अगर नहर में पानी आता है तो वो पूर्ण रूप से नहीं आता है, अगर आता है तो आधा टिया आता है। कुछ जनता जो है पार्टी है, कुछ लोग नहीं। हमारे खेत तक तो पानी पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि जब पूरा नहर में पानी रहेगा तब पानी पहुँचेगा। और नाली वहाँ से हमारे पास व्यवस्था नहीं है वहाँ जाने की। जो किसान हैं वो है आगे, जब उनका भरेगा तब तक नहर में पानी गायब हो जाता है। नहर से जो है नालियाँ निकली थी, वो नालियाँ जो है इस समय नालियाँ बंद हो गई हैं, और सब जो जहाँ जिसको जो सामने पड़ रहा हो कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे के कारण जो है कि नहर तक पानी नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मन की निराशा यह है कि मैं रोपने की स्थिति में होता हूँ, फिर भी मेरी जो है कि हिम्मत नहीं लेती कैसे रोपूं और परिवार जिलाने की कैसी व्यवस्था करूँ, जीविका कैसे चलेगी बच्चे की। यही सबसे बड़ा कष्ट है। पूरे गर्मी भर पानी नहीं पाए हैं आप? पूरे गर्मी पानी आया नहीं तो मिलेगा कहाँ से? पानी जब आया नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और लोगों को जो पीने के पानी की समस्या हो रही, पीने की हमारा प्रश्न वो भी नहीं मर रहे हैं। हमारे यहाँ शारदा, मेरा नाम लालबड़ी यादव सर है, ग्राम बेंदुई के निवासी हूँ मैं। मेरे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मेरे यहाँ डबल नहर आई हुई है, लेकिन पानी एक भी नहर में नहीं है। हम लोग इतना पानी से अभाव जूझ रहे हैं, नल भी पानी छोड़ दिया है। जो भी हम धान की नर्सरी लगाए उसमें भी पानी बड़ी मेहनत से मिल पा रहा है। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को हमेशा इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पीने की समस्या बहुत बड़ी पैदा हो गई इस समय है। और इसके लिए मैं ही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और पानी भिजवाना चाहिए, ताकि जनजीवन जो हम लोगों का बहुत बड़ा अस्त व्यस्त हो गया यहाँ पर है। शारदा सहायक खंड 32 यहाँ जो नहर आई हुई है एकदम सूखी पड़ी हुई है। नहर की साफ सफाई कभी आपने देखा होते हुए? हाँ, नहर की साफ सफाई भी नहीं हो, 2-3 साल से नहीं हो पाई है। कचरे नहर में फेंके जा रहे हैं। जी हाँ, जी नहर में जो है सब कचरे फेंके जा रहे हैं। नहर में सब कचरे फेंके जा रहे हैं, तमाम गंदगी हो गई है। अब ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं। का ये दावा है कि जो है हमारे नहरों में जो है पानी जो है समय से दिया जाता है, बराबर पानी रहता है। क्या सत्यता है? आप ना, नहीं तो फेल हैं। सत्यता कुछ नहीं है। नहर में जो पानी आना चाहिए वो मानक के अनुसार पानी नहीं आ रहा है, क्योंकि इस समय पानी की बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारे पशु हैं, पक्षियां हैं, और मानो इस समय जो है सभी लोग त्रस्त हो गए हैं। और क्या कहें, इस सरकार से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, कृपया सरकार इस पर ध्यान दे, अविलंब कार्रवाई करे इस पर।